ऊपर हम अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। चलिए अब आपको बताते हैं, आपको चार का चौका की शुरुआत करते हैं। आशीष बहेती जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी। अनुज जी, मजगांव डॉक में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम बना और डिफेंस एज अ थीम कंटिन्यू कर रही है और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मजगांव डॉक 2 दिन के में से मूव कर रहा है, कल एक थोड़ा सा पॉजिटिव था, आज वापस पुल बैक बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहिए। 3400 की जो कॉल है वो 52 रुपीज के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 65 का पहला टारगेट और दूसरा जो टारगेट है वो 80 तक के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, मैज़गांव डॉक ये हो गई आशीष जी के पिक। शिवांगी, आपने क्या पिक किया? जी मैंने पिक किया है सीमेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार पिछले 4 दिनों से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद ओपन इंटरेस्ट एडिशन होने की शुरुआत हो चुकी है। पिछला जो 3400 का रेजिस्टेंस था उसको सरपास करने की पूरी तैयारी में है ये स्टॉक। और इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमने देखा है कि रोल ओवर्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें नेक्स्ट राउंड अबाउट 3500 के टारगेट्स के लिए और 3300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सिमंस आपका मैं इनफैक्ट स्टेट्स देख ही रहा था सिमंस के। अब आते हैं अगले ट्रेड की तरफ। आज का चार का चमत्कार। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी विनय जी, मैं भी डिफेंस थीम के साथ ही जाना चाहूंगा। भारत डायनामिक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रनअप हमने देखा था और उसके बाद स्टॉक ने 10 और 20 डेमा पे पुल बैक किया और वहीं से एक रिवर्सल, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट कर रहा है एक मूविंग एवरेज सपोर्ट जोन से। तो इसे बाय करें। 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे 1980 रुपीज के। ओके, 1980 के आपके टारगेट्स रहेंगे। निफ्टी को लेकर आइए टिक बाय टिक डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। सनी जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का, आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल मिड कैप फंडा। या गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आज का पिक रहेगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 950 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। इसको चूज करने के पीछे कारण ये कि जो भी एक निगेटिविटी बिल्डअप हुई थी कि समर काफी वीक रहा था इस बार, तो उसके चलते जो एसी बनाने वाली जो ओईएम ओडीएम कंपनीज हैं उन्हें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है कि जो निगेटिविटी है दैट इज ऑलरेडी इन द प्राइस एंड इट्स अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट कंपनीज लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास। एट द सेम टाइम एसी के अलावा इनका जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की ओर, और एट द सेम टाइम जो कंप्रेसर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो Q4 में आते हुए नजर आएगी। तो इसका क्लियर कट बेनिफिट FY 26 और 27 में प्ले आउट होते नजर आएगा। हमारा ये मानना है कि अगले 2 साल में कंपनी का जो पैट है 30% केगर से ज्यादा से ग्रो होगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है क्वालिटी कंपनी को पोर्टफोलियो में ग्रेजुअली ऐड करने का विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 950। ओके, चलिए तो ये इस समय आपकी ट्रेड्स, आज के चार का चौका का सीक्वेंस, चार का चौका की ट्रेड्स। मार्केट है डेज हाई, निफ्टी अब 24,855, यानी कि अब हम एक उस क्रूशल लेवल के ऊपर, पहले लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिश हो रही है। उसके बाद 24,900 950 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है 56,000 की उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए। कोशिश इज़ द ऑपरेटिव वर्ड, क्योंकि कोशिशें कर सकते हैं हम, कामयाब होगी या नहीं वो तो हमारे हाथ में नहीं है। बाकी बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है इसीलिए, लेकिन कामयाब होगा या नहीं ये टाइम बताएगा। एक बार सीजी पावर लेकर आइए। आई थिंक गाबा सर की पिक थी ये कल की। गाबा सर, सही कह रहा हूँ ना मैं? सीजी आई पावर, थिंक यस, यस बिल्कुल ऐसा लगता है। हाँ। यस, आई थिंक इट वाज क्या क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर अब? आज अर्ली मॉर्निंग में बाय सिग्नल दिया था सीजी पावर ने। मेरे ख्याल से अब हाँ, ट्रेड कर रहा है 692 693 में। मेरे ख्याल से 686 का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 702 से 708 पॉसिबल है। ओके। एयू बैंक लेकर आइए एक बार जरा। एयू बैंक आई थिंक किसने पिक किया था? अरे या तो वीरू ने स्पॉट किया था, उसके बाद शायद ट्रेड ली थी। लेकिन एयू बैंक यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है, इस पर एक व्यू लेते हैं। सनी जी, एयू बैंक पर कोई व्यू है क्या आपका? पिछले कुछ दिनों में अच्छा स्टॉक चला है ये। या अनुज, आई थिंक व्यू पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अमंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिलेटिवली जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सिक्योर्ड बुक के तरफ है। और एट द सेम टाइम अगर आप बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करेंगे तो इस बार के नतीजे रिलेटिवली बेहतर थे। तो अगेन व्यू कंस्ट्रक्टिव है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके। बट जिस तरह से ऑफलेट प्राइस राइज हुआ है हमें लगता है कि जो कंपनी का बैंक का जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 850 860 रुपीज है। तो कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड वन कैन अप्रोच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सबसे सर्वोच्च स्तर की तरफ जाता हुआ। अच्छी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर।
मिड कैप आईटी आज सिंक हुआ थोड़ा सा और वो थोड़ा सा चुभता हुआ। बाकी और एग्रेसिव स्टॉक्स में क्या क्या बैकफुट पे है? सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर है, एस्ट्रल में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, इंडियन बैंकिंग स्पेस में अब 20 डिमा के जोन को तोड़ता हुआ, और लार्ज कैप आईटी में लोग टेक महिंद्रा आज यहाँ पे सॉफ्टनेस है। पूरी स्क्रीन जो है ना वो इस वक्त सिर्फ एक स्टॉक से भरी हुई है और वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। राजेश जी, कोई ट्रेड है क्या? ग्लेनमार्क तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। देखिए वीरेंद्र जी, आपने अल्ट्राटेक का जिक्र किया था। तो अल्ट्राटेक के साथ आप अगर आप देखें तो ग्रासिम का चार्ट देखिए। कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि कोटक जैसा ही चार्ट है, अपने क्लस्टर के ऊपर आराम से बैठा है और यहाँ पे अगर स्विंग लेना है तो ग्रासिम में मिलना चाहिए। 2700 पे कॉल लेटर थे जहाँ पे एक चैलेंज करा है, तो मुझे लगता है आज 2700 के ऊपर ग्रासिम में बाय ट्रिगर हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 2670, डेज लो का स्टॉप लॉस रखेंगे, स्विंग ट्रेड लेंगे। इनिशियल टारगेट होगा 2750। अगर ये लेवल निकल जाए फिर मुझे लगता है 2800 की तरफ भागेगा। ग्रासिम 2703 पे अच्छा करता हुआ और उसके बाद मसगांव डॉग, जो कि आशीष जी की कॉल थी, टॉप गेनर नाउ अब ऑल मूविंग एवरेजेस। सिमंस अच्छा करता हुआ। कैपिटल मार्केट थीम में आज एक बार कैम्स को लेके आइए। मेरे स्क्रीन पे अभी बात करते करते कैम्स आया और इट्स 4125। रिकवरी छोटी सी है लो से, नहीं कोई बहुत सब्सटेंशियल नहीं है। बीएससी कोलैप्स हो रहा है आज थोड़ा सा, और ऐसे कोई अगर आप देखें तो अब मूव थोड़े से कम है। थोड़ा निफ्टी भी सिंक हुआ हायर लेवल से। अच्छा सनी जी, एक बार बताइएगा कि मतलब ये कल एक ऑटो का मूव शुरू हुआ था। पहले मारुति ने जनरेट किया, देन टीवीएस, फिर बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स हालांकि बैकफुट पे था। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने ऑटो में क्या राइड करना शुरू किया है, या फिर मतलब ऑटो या फिर ऑटो एंसिलरी में? वीरेंद्र जी, विद इन ऑटो हमारा जो प्रिफर्ड बेट रहेगा टू व्हीलर एज वेल एज ट्रैक्टर प्ले रहेगा। तो ट्रैक्टर में बिकॉज ऑफ लो बेस आने वाला जो साल है FY26, इसमें 6 to 8% की वॉल्यूम ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद इन दैट जो मार्केट लीडर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, दैट विल कंटिन्यू टू राइड दिस वेव। तो हमें लगता है कि M&M इज वन ऑफ आवर टॉप पिक। एंड अगेन विद इन टू व्हीलर पैक, हालांकि थोड़े से वैल्यूएशन ऊंचे हैं, बट वहां अगर मैं कोई एक आउट परफॉर्मेंस ढूंढना चाहूंगा तो वो है टीवीएस मोटर, जहां कंसिस्टेंटली एक वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखी है। तो टीवीएस मोटर इज अनदर फेवरेट पिक एज फार एज टू व्हीलर सेगमेंट इज कंसर्न। आई थिंक ज्यादा बेहतर पिक ऑटो एंड्स में मिलेंगे, जहां वैल्यूएशन रिलेटिवली और कंफर्टेबल है। तो कंपनीज लाइक लुमैक्स ऑटो, एसजीएस एंटरप्राइजेस, और फॉर दैट मैटर जमुना ऑटो, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर एज फार एज कमर्शियल व्हीकल लिफ्टिंग इज कंसर्न। हमें लगता है कि हालांकि सीवी अभी रफ पैच से जा रहा है, हमारा ये मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY26 से कमर्शियल व्हीकल में भी एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी। तो ऑटो एंड कंपनी विच आर रिलेटेड टू कमर्शियल व्हीकल कैन आल्सो बी एक्यूमुलेटेड। तो जमुना ऑटो को भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, चलिए तो ये इस समय